गुड इवनिंग है क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 5 एप्लीकेशन की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसमें एप्लीकेशन नंबर 5 को देखेंगे। मिस 5वीं एप्लीकेशन को करेंगे और आज की एप्लीकेशन की टॉपिक है कंप्लेंट अगेंस्ट क्लास फेलो। मीन्स आपको अपनी क्लास फेलो के खिलाफ एक शिकायत करना है और शिकायत किससे करना है? प्रधानाचार्य से करना है, मीन्स प्रिंसिपल साहब से करना है। और ये आपका एप्लीकेशन यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया एप्लीकेशन है और इस 5 एप्लीकेशन की महत्वपूर्ण श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्की होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक एप्लीकेशन की 4 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 5वीं और अंतिम क्लास है और इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। राइटिंग सेक्शन में आपका आर्टिकल से पहले ही कंप्लीट हो चुका था और आज आपका एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 5 एप्लीकेशन की महत्वपूर्ण श्रृंखला की आज की एक क्लास अंतिम क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लास चली हुई हैं सारी क्लास एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बेस दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 6:30 बजे और 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। देखिए कैसे पूछा गया है, राइट एन एप्लीकेशन मीन्स एक प्रार्थना पत्र लिखिए टू दी प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मीन्स आपकी अपनी कॉलेज के प्रधानाचार्य को, आपको अपनी कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। कंप्लेनिंग शिकायत करना है अगेंस्ट योर क्लास फेलो मीन्स अपने सहपाठी के खिलाफ, आपको अपने सहपाठी के खिलाफ जो है एक शिकायत करना है। इसलिए आप अपनी कॉलेज के अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और 21 वर्ष में आपका आया हुआ है, यहाँ पर बच्चे आप नीचे देख सकते हैं, यह जो है आपका यूपी बोर्ड 2014 में आया हुआ था, 2018 में आया हुआ था और 2022 की एआई सेट में पूछा गया एप्लीकेशन है। तो आप इस एप्लीकेशन के महत्व को समझ सकते हैं। और ये जो आपके 5 एप्लीकेशन कराए गए हैं बच्चे, ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है और इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जो एप्लीकेशन कराए गए हैं इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। पिछले सेशन में भी ऐसे 5-7 एप्लीकेशन कराए हुए थे और सारी एप्लीकेशन फंसी हुई थे, किसी न किसी सेट में एप्लीकेशन आए हुए थे। तो इस बार भी प्यारे वही एप्लीकेशन करा रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से क्लास को अटेंड करना। अब यहां पर देखिए आपका पूरा एप्लीकेशन बन करके तैयार है, पूरा मैटर जो है बन करके तैयार है। तो अब आपको ऊपर क्या लिखने होते हैं? टू लिखना होता है। टू के बाद आप क्या लिखते हो? जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उनका एड्रेस होगा। एड्रेस आप जो है किसको एप्लीकेशन लिख रहे हो? प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हो तो दी प्रिंसिपल आपने कर दिया। उसके बाद ये प्रिंसिपल कहाँ किस स्कूल के हैं, किस कॉलेज के हैं, आप स्कूल कॉलेज का नाम लिखोगे। हमने क्या लिखे हुए हैं? एमडी जैन इंटर कॉलेज लिखे हुए हैं। और ये विद्यालय स्कूल कहाँ पर है? जो आपका जिला होगा उस जिले को आप जो है तीसरी लाइन में लिखेंगे, मींस जो है स्कूल वाली लाइन में नहीं लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे। आगरा हो गया। उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, मींस आप प्रिंसिपल साहब को काहे को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सब्जेक्ट आप यहां पर डालेंगे मींस लिखेंगे। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट में देखिए लिखे हुए हैं टू कंप्लेन मींस शिकायत करना है, अगेंस्ट मींस के विरुद्ध, दी क्लास फेलो मींस सहपाठी के विरुद्ध आपको शिकायत करनी है। ये आपका विषय हो गया ना, इसी के बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो ना, तो इस विषय को हमने यहां पर क्या कर दिए, दिखा दिए। और ये तीनों सभी चीजें एक लाइन में होनी चाहिए। आप टू के बाद देखिए जो है हमने एक लाइन में सभी किए हुए हैं। आपको पिछले 4 जो है एप्लीकेशन में बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीजों के बारे में समझाई हुई है।
तो हमने एक सटीक में किए हुए हैं। उसके बाद आप सर लिखोगे, सर लिखने के बाद जो है आप पूरा मैटर लिखोगे। पहले पैराग्राफ में आप दिखाओगे कि आपका रीजन क्या है, आप जो है प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, आप कारण को पहले जो है पैराग्राफ में दिखाएंगे। दूसरे पैराग्राफ में आप क्या दिखाएंगे, आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं उस चीज को दूसरे पैराग्राफ में दिखाएंगे। और तीसरे पैराग्राफ में आप क्या दिखाएंगे कि जो है कि आपको प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना है, भैया इतना महान कार्य करेंगे तो धन्यवाद देना है। तो वो चीज आपको किस पैराग्राफ में दिखाना है, तीसरे पैराग्राफ में दिखाना है। तो अब शुरू करते हैं। बच्चों देखिए पहला पैराग्राफ की शुरुआत हम लोग यहां से करते हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मीन्स पूरे सम्मान के साथ। अभी तक आपको क्या लिखवा रही थी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, पिछले 4 एप्लीकेशन लिखाए हुए हैं, लेकिन यहां पर लिखा दिए विथ ड्यू रिस्पेक्ट मीन्स पूरे सम्मान के साथ। मोस्ट रिस्पेक्टफुली भी वही था पूरे सम्मान के साथ, और यहां पर भी विथ ड्यू रिस्पेक्ट है, तो इसलिए दोनों में कोई भी लिख सकते हो, आप उसमें कंफ्यूज ना होना। अब उसके बाद देखिए क्या लिखे हुए हैं, आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूं दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज, आपकी कॉलेज का मैं क्लास 10वीं का मीन्स कक्षा 10वीं का क्या हूं, छात्र हूं। आई वॉन्ट टू रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं मीन्स आपको बताना चाहता हूं, अगेंस्ट अ स्टूडेंट मीन्स एक जो है छात्र के विरोध में मैं आपको बताना चाहता हूं, नेम्ड राजू इन माई क्लास, मेरी क्लास में एक राजू नाम का छात्र है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ही इज अ न्यूसेंस, वह बाधा उत्पन्न करने वाला है। न्यूसेंस मीन्स होता है बाधा उत्पन्न करने वाला, परेशान करने वाला, शरारत करने वाला, उसे बोलते हैं न्यूसेंस। ही इज अ न्यूसेंस, वह बाधा उत्पन्न करने वाला है। ही नेवर ओबीज, वह कभी जो है आज्ञा पालन नहीं करता है। द टीचर्स मीन्स शिक्षकों का, वह शिक्षकों का कभी आज्ञा पालन नहीं करता है। एंड ऑलवेज कम्स टू स्कूल, और हमेशा स्कूल आता है, लेट मीन्स देरी से, और हमेशा स्कूल देरी से आता है। He also ask silly questions, वह जो है हमेशा मूर्खतापूर्ण प्रश्न भी पूछता है। He also, वह भी, ask मीन्स पूछना, silly मीन्स मूर्खतापूर्ण, questions मीन्स प्रश्न, वह हमेशा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता है। To the teachers मीन्स शिक्षकों से, वह शिक्षकों से हमेशा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता है। And has once been caught, और एक बार तो पकड़ा गया था। रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथों, एक बार रंगे हाथों पकड़ा गया था। बाय द टीचर मीन्स शिक्षक के द्वारा, फॉर स्टीलिंग मीन्स चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए शिक्षक के द्वारा एक बार उससे रंगे हाथ जो है पकड़ा गया था। तो भैया ये हो गया, आपने रीजन लिख दिए, आपने कारण बता दिए कि आप किसके खिलाफ लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, उस कारण को आपने पहले पैराग्राफ में दिखा दिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में आपका क्या है कि अच्छी आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं उस चीज को आप दूसरे पैराग्राफ में दिखाएंगे। तो भैया यहां पर देखिए हमने दिखाए हुए हैं, और जो है इस पैराग्राफ की शुरुआत कहां से करेंगे, ये जो आपकी एड्रेस वाली लाइन चल रही है, दी प्रिंसिपल एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा सब्जेक्ट विथ वाली, ये जो लाइन आपकी चल रही है, यहां से आपको जो है इस लाइन की शुरुआत करनी है, सेकंड पैराग्राफ की शुरुआत करनी है। तो देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, आई देयरफॉर, मैं इसलिए, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं, टू टेक अ फर्म एक्शन मीन्स मजबूती से कार्रवाई करिए, अगेंस्ट हिम मीन्स उसके विरुद्ध, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप उसके विरुद्ध मजबूती से क्या करें, कार्रवाई करें। फर्म मीन्स हो जाएगा मजबूती से, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसके विरुद्ध मजबूती से क्या करें, कार्रवाई करें। तो ये आप क्या चाहते हैं दूसरे पैराग्राफ में दिखा दिए। अब तीसरे पैराग्राफ में भाई उन्हें धन्यवाद भी देना है, भैया इतना बड़ा काम करें धन्यवाद भी देंगे ना, तो तीसरे पैराग्राफ में उसे दिखा देते हैं। तो देखिए यहां पर जो है लिखे हुए हैं, और तीसरे पैराग्राफ की भी शुरुआत वैसे ही करेंगे, जो आपकी जो है एड्रेस वाली लाइन है वहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए बढ़ा करके हमने किए हुए हैं, दी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास के जो है छात्र, विल बी ग्रेटफुल, आभारी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, टू यू मीन्स आपके प्रति, और मेरे स्कूल के जो है छात्र आपके प्रति क्या रहेंगे, आभारी कृतज्ञ रहेंगे। तो भैया ये आपका हो गया जो है तीसरे पैराग्राफ में, ये तीसरे पैराग्राफ की आपकी बात हो गई। तो फिर अच्छी ये आपका एप्लीकेशन तैयार हो गया। अब हम लोग चलेंगे एड्रेस, आपका एड्रेस कहां लिखोगे और जो डेट कहां लिखेंगे, अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। अभी 2 चीजें छुटी हुई हैं, और जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे इस समय लाइव हैं सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो वीडियो को ना लाइक करे, तो भैया दनादन वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहां पर देखिए आपका डेट लिखे हुए हैं, और डेट आपकी शुरुआत डेट कहां से लिखोगे, जो आपकी एज जो है 2 और सर वाली लाइन चल रही है, यहां से आप जो है डेट को लिखेंगे। तो देखिए हमने जो है शुरुआत से डेटेड लिख दिए हुए हैं, और डेट आप इसी तरह से लिखोगे 15 जुलाई 2023 2022 2024 जो भी लिखना हो
आप इसी तरह से डेट को लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे 15/6/2023, 15/7/2023, इस तरह से आपको काम नहीं करना है। और उसके बाद बच्चे आपको इस साइड योर्स ओबीडेंटली लिखना है, मतलब आपको अपने एड्रेस को लिखना है। योर्स ओबीडेंटली आपने लिखा और उसके बाद आपको नाम लिखना है। नाम आपका क्या है, XYZ है, क्योंकि नाम आपको लिखने नहीं है तो इसलिए आप XYZ लिखोगे। XYZ हो गया। क्लास आपका है 10th है तो 10th हमने दिखा दिए। रोल नंबर आपका जो भी हो आप दिखा सकते हैं, 43 हमने यहाँ पर दिखा दिए, कुछ भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर 43, 44 जो भी मन करे आप दिखा सकते हैं। तो बच्चे ये आज की क्लास कंप्लीट हो गई और आज की क्लास में हमने आपको एक शानदार एप्लीकेशन बताए और ये पांचवा और अंतिम एप्लीकेशन था और ये 5 एप्लीकेशन आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्का करने वाली क्लास थी। तो इसलिए पांचों क्लास को अटेंड आप करोगे और पांचों क्लास को आप अच्छी तरह से तैयार भी कर ले जाओगे, इसमें कोई लापरवाही आप नहीं करोगे। दोनों बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो यूट्यूब के बच्चे हैं, पेड क्लास के बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये दोनों बच्चों की कंबाइंड क्लासेस है। तो आप महत्व को समझ सकते हैं कि इन क्लासेस की महत्व क्या है। तो बच्चे ये आज की क्लास हो गई। अब सेशन की यहीं पर समाप्ति करेंगे। हाँ, अभी तक आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं और जो है रीडिंग सेक्शन मींस अनसीन पैसेज वाली क्लास आपकी कंप्लीट करा चुके हैं। राइटिंग सेक्शन में आपका आर्टिकल भी करा दिए, आज एप्लीकेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका और ग्रामर वाला जो सेक्शन था आपका 25 नंबर का, जो ग्रामर वाला 15 नंबर, जो आपका ग्रामर वाला 15 नंबर का सेक्शन था उसे पेड क्लास में आज की सुबह वाली क्लास में कंप्लीट हो गया। ग्रामर वाला सेक्शन आपको पता है केवल पेड क्लास में दिया गया है, तो आज जो है सुबह ग्रामर की भी क्लास जो पेड क्लास में चल रही थी जो है वो भी क्लास कंप्लीट हो गई। तो मीन्स आज की ये क्लास आपकी ग्रामर की पूरी तरह से अंतिम क्लास है। आज के बाद आपका ग्रामर का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो है लिटरेचर मींस फर्स्ट पेपर पहले ही कंप्लीट हो चुका है, आज ग्रामर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मींस आज की इस क्लास के साथ आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो भैया इसलिए समझ सकते हैं कितना जल्दी हमने सिलेबस को कंप्लीट कर दिए। अभी आपका एग्जाम जो है 2-3 महीना है, 2-3 महीना पहले ही हमने आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिए। जो बच्चे मेहनत किए होंगे वो बच्चे इसके महत्व को समझ सकते हैं। तो भैया आप सभी पूरा कर लेना, जिन बच्चों का छोटा हो आप पूरा कर लेना। इसके बाद आपकी रिवीजन सीरीज शुरू होगी जिसमें आपका पूरा सिलेबस रिवीजन कराया जाएगा और जो है उसमें पूरा आपको सारी चीज़ों को बताया जाएगा। और एक क्रैश बैच जो है शुरू होने वाली है जिसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ कराएंगे। वो क्रैश बैच जल्दी ही शुरू होने वाली है और 2-3 दिन तक अब आप लोग इंतजार कर लेना। 2-3 दिन बाद आपको जो है पूरा प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ों के बारे में कल परसों तक बता दिया जाएगा। 2-3 दिन नहीं, कल परसों तक आपको आगे का पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्रैश कोर्स क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और जो बच्चे जो है पेड क्लास में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए क्रैश कोर्स नहीं है, जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए उनके लिए है, बैच पे से कोई लॉन्च होगी, ठीक है, और उन बच्चों के लिए। और जो बच्चे पेड क्लास में पहले से एडमिशन लिए उन्हें क्रैश कोर्स में पहले से एडमिशन ऑटोमेटिक रूप से मिल जाएगा। तो इसलिए उन बच्चों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो बच्चे एडमिशन पहले ले चुके थे। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए, जो बच्चे एडमिशन लिए हुए उन्हें वो जो है उस बैच में ऑटोमेटिक रूप से ऐड कर दिया जाएगा, तो परेशान नहीं होंगे। तो ये आज की क्लास हो गई। अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। यूट्यूब के जो बच्चे हैं उन्हें एक बार पेमेंट जो है उन्हें क्लास के बारे में बता देते हैं, पेड क्लास के बारे में बता देते हैं, फिर क्लास की समाप्ति करेंगे। बाकी पेड क्लास वाले बच्चे जा सकते हैं, उनकी क्लास समाप्त हो चुकी है। हाँ, और इसका पीडीएफ 2 मिनट बाद, क्लास के 2 मिनट बाद मिल जाएगा पेड क्लास में, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चे पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर की क्लासेस लगातार चल रही हैं, लगातार चल नहीं रही हैं, आज ग्रामर भी आपका कंप्लीट हो गया, मतलब आपका दोनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आपको पूरी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर अभी कराया जाएगा आपका कि मींस बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएंगे, पूरा प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में मिलने वाली है। ये रिवीजन सीरीज वो है जिससे हमने पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच करा दिए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट क्या है, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना है। और फीस जो है 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस केवल 399 रुपए है। 1-2 दिन जो भी समय बचा है आप अपना एडमिशन सुनिश्चित इसी बीच में कर लेना, ठीक है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे,
आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं कराए हुए हैं तो जल्दी से अपना एडमिशन सुनिश्चित करा लेना। तो प्यारे बच्चे, अब क्लास की समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। संघर्ष के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। तो इस समय प्यारे बच्चे, आपका संघर्ष का समय चल रहा है और संघर्ष के समय में आप अकेले ही रहोगे। यह संघर्ष आपको अकेले करना है। और जिस दिन आप सफल होगे, जिस दिन आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन गए, उसी दिन पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आपको अकेले अभी खामोशी से संघर्ष करना है ताकि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में आपको कुछ नई चीजों के बारे में बताएंगे, मतलब नई बैच के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।